एपीएम। हेलो दोस्तों, एपीएम जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक संरक्षण, जिसमें इसकी परिभाषा देखते हैं कि असम के बाद में राजस्थान का वन्य जीव दूसरे स्थान पर है। पहला असम के बाद में राजस्थान का वन्य जीव कौन सा स्थान पर, दूसरे स्थान पर है वो, एक मिनट, और ये आज़ादी से राजस्थान के ही शिकारियों के स्वर्ग कहा जाता है, शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग के रूप में ही जाना जाता है। आज़ादी के बाद में ही पेड़ों की ही अनियंत्रित तथा कटाई और अवैध शिकार के कारण से केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक संयुक्त रूप से ही प्रयासरत हैं। यानी आज़ादी से पहले बहुत सारे वनों का शिकार और कटाई के कारण से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक ही संयुक्त वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयासरत थी, जिसमें ही वन्य जीवों को दो तरीकों से संरक्षित किया गया था। जिसमें वन्य जीव संरक्षण के लिए अपने ही सबसे पहले देखा था सस्थानिक संरक्षण, बाह्यस्थानिक संरक्षण, इन सिटू और एक्स सिटू, जिसमें जीवों को अपने ही प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना, जीवों में अपने प्राकृतिक आवास को बाहर संरक्षण करना, यानी जीवों को अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना क्या कहता है, सस्थानिक संरक्षण कहलाता है। और जीवों के बाद में प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना क्या कहता है, बाह्य स्थानिक संरक्षण कहलाता है। उसके नीचे इसमें इसके उदाहरण कौन से थे, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बाह्य संरक्षण, परिवहन, रामसर साइटें, कंजर्वेशन रिसर्च और अखैट निषेध क्षेत्र तथा ही जैव मंडल, ये सब किसमें आते हैं, सस्थानिक संरक्षण के अंदर आते हैं। और उसके बाद में बाह्य स्थानिक संरक्षण के अंदर क्या आता है, तो जंतु वाले आते हैं, मृग उद्यान आते हैं, पशु जीव बैंक यानी एक्सकोवेरियम, ये भी इसमें अंदर आता है। अब इसको देखेंगे, इसको पूरे एक एक को पढ़ेंगे अभी, जिसमें सवस्थानिक, तो सवस्थानिक में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। सवस्थानिक में आता है राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें राजस्थान में 3 है, कौन से हैं, 3 है, ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला राजस्थान में कौन सा है, रणथंभौर है, दूसरा केवलादेव है, तीसरा मुकुंदरा, ये राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा इस राज्य उद्यान। राजस्थान के अंदर कितने अभ्यारण्य हैं, तो 3 है, ये आपको पता चल गया है। अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में देखते हैं। जिसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये 1980 में इसको दर्जा मिला था। ये सवाई माधोपुर में है, 882.0.3 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहता है इसको, बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम बार बाघ परियोजना मुख्य बाघिन मछली, जिसमें T16 कहते हैं। इसमें कौन से क्या क्या है देखने लायक स्थलीय है, ये स्थित है, तो त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर है, जोगी महल है, और कुकुर घाटी है, कुकुर घाटी है डॉग वैली जिसमें स्थित है, और थोक रस की दिखता है। और रणथंभौर में स्थित है तालाब, जिसमें काला सागर, काला तालाब, जंगली तालाब और शुक तालाब। तो आपको पता रखना है, त्रिवेणी गणेश मंदिर है, जोगी महल है, कुकुर घाटी है एंड डॉग वैली स्थित है। और इसमें और क्या भी स्थित है, तो रणथंभौर में स्थित है एक तो तालाब है, तालाब स्थित है, जिसमें काला सागर है और जंगली तालाब है और शुक तालाब है। और इसको क्या कहा जाता है, बाघों का घर कहा जाता है। ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना थी, क्या थी, बाघ। और इसका स्थापना कब हुई थी, तो 1980 के अंदर हुई थी।
कौन से जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। ये इतना याद रखना है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट के बारे में। दूसरा है केवलादेव 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 राष्ट्रीय उद्यान, घनाबक्सी बिहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम घनाबक्सी बिहार है। इसको स्थापना कब मिली थी? तो 1981 को। ये कौन से जिले में है? तो भरतपुर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 28.73 स्क्वायर के 91 वर्ग किलोमीटर। 28.73 वर्ग किलोमीटर। ये यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल राज्य की एकमात्र प्राकृतिक धरोहर है जो 1985 में जोड़ी गई थी। 1985 में। और शीत ऋतु में साइबेरियन तथा सरस यहाँ पे आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सरस यहाँ पे आते हैं। और इसे ही प्राकृतिक पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। और 1981 में ही रामसर सूची में शामिल किया था। कब किया था रामसर सूची में शामिल? तो 1981 में। डॉक्टर सलीम तथा अली के ही क्रमस्थलीय है। और आजान बांध की ही अभ्यारण्य में स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? तो आजान बांध इस अभ्यारण्य में स्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये स्थित है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है तीसरा अभ्यारण्य, वो कौन सा है? मुगुदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये उसको स्थापना कब हुई थी? इसकी 2012 में। राजस्थान के नवीन तथा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 297.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इससे गंगोरोनी तोता एवं बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। गंगोरोनी तोता और बाघों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसमें सागवान वनस्पति अधिक पाई जाती है। कौन सी? सागवान वनस्पति अधिक पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? तो सागवान वनस्पति अधिक पाई जाती है। अभी हमने पढ़ लिया है तीनों अभ्यारण्य। एक बार वापस देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा था वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें असम के बाद में राजस्थान वन्य जीव का दूसरा स्थान रखता है। आजादी से राजस्थान की ही शिकारियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। आजादी के बाद में पेड़ों की ही अनियंत्रित तथा कटाई और अवैध शिकार के कारण से केंद्र और राज्य सरकार दोनों वनों की ओर वन्य जीव संरक्षण के लिए ही संयुक्त रूप से ही प्रयासरत है। वन्य जीव को दो तरीकों से ही संरक्षित किया गया था, जिसमें वन्य संरक्षण, जिसमें ही सस्थानिक तथा बाह्यस्थानिक, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था जीवों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवी अभ्यारण्य और बाघ संरक्षण परियोजना और रामसर साइटें तथा कंजर्वेशन साइटें अगस्त निषेध तथा ही वन्य जैव मंडल। और उसके बाद में इसमें बाह्य स्थल में कौन सा आता था? जंतु वाली तथा मृग उद्यान तथा पशु बैंक। और इसमें सबसे पहले हमने राजस्थान में कितने हैं? तो 3 देखे थे। कौन से? रणथंभौर 1980 के अंदर, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 के अंदर, और 2012 के अंदर मुगलरा राष्ट्रीय उद्यान 2012 के अंदर स्थापना हुई थी। ये सब ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी कितना नंबर वर्ग किलोमीटर है? तो 297.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और ये गागरोनी तोता और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये राज्य का तीसरा बाघ परियोजना है, जिसमें ही सागवान वनस्पति अधिक पाई जाती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार आपको वापस पढ़ना है ध्यान से। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और सभी साथियों मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।